हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आज हम आपको एक्सरसाइज 8.4 के सवाल बताने वाले हैं। कल हमने आपको 8.3 के सवाल बताए थे। आशा है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 के सवाल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर उसमें बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है समीकरणों पर बेस्ड सवाल है, और उसमें ये वो वाले फॉर्मूले भी लगेंगे जो हमने लिखाए थे पीछे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दे रखा है? त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेके और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब साइन ए सेके और टैन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सारे फार्मूले इसको तैयार होने चाहिए। ठीक है, जो हमने फार्मूले लिखे थे पहले दिन से ही हमने लिखे थे फार्मूले, पहले दिन हमने आपको बताए थे, तो वो फार्मूले आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। एक बात तो याद रखें, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप इसके सवाल नहीं लगा सकते, एक भी सवाल नहीं लगा सकते। तो इसलिए फार्मूले जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर एक बार फार्मूला आप लोग तैयार कर लेते हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो अब देखो, हमको बनाना है किसके पद में? काट ए के पद में बनाना है। तो साइन ए बराबर जो होता है, आप ध्यान देना हमारी बात कैसे कह रहे हैं। अब क्या साइन ए को बताओ हम ये नहीं लिख सकते 1/cos ए? बताओ, लिख सकते हैं 1/cos ए, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दोनों पक्षों का वर्क कर दे तो हम यही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/cos ए स्क्वायर है। अब अच्छा आप लोग बताओ, हमने cos ए क्यों बनाया? साइन ए को cos ए क्यों बनाया? इससे आप लोग अगर देखो, आपको फार्मूले हमने कहा ना, फार्मूले अगर आपको तैयार होंगे तो सब आप कर ले जाए। देखो, अगर आपको हमने एक फार्मूला लिखाया था, cos ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1+cot स्क्वायर है। ये एक सोर्स संख्या हमने आपको लिखाई थी, थर्ड नंबर की जो सोर्स संख्या थी ना, cos ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1+cot स्क्वायर है। तो अगर हमको, चूंकि साइन को काट ए में तभी बदला जा सकता है जब हम साइन को क्या बना लें? cos ए बना लें। और साइन को cos ए का बनाना आसान है, क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? cos ए के होता है, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है? 1/cos ए के। अब चूंकि फार्मूला आपका किसके होता है? इसके ऐसे टर्म में होता है, ऐसे कर लें। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो, जैसे 1/cos ए का कर दिया। अब हमको पता है कि cos ए स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1+cot स्क्वायर है। तो cos ए के यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। इतनी बात तो क्लियर है ना? तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं? अंडर रूट 1+cot स्क्वायर, एकदम ऐसे सिंपल लग जाएगा। आ गई होगी ये बात समझ में? देखो, आपको ये समझ के चलना है कि हमको काट ए बन कैसे, अब साइन ए में काट ए कैसे बन सकता है, इस पर भी आपको दिमाग दौड़ाना है। तो साइन ए से काट ए ऐसे नहीं बनेगा। साइन ए में काट ए कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि साइन से अगर cos ए बना दें हम, साइन से cos ए तो बना सकते हो ना 1/cos ए के। अब cos ए का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है? काट होता है, cos ए स्क्वायर है 1+cot स्क्वायर है। अब आराम से बन जाएगा। cos ए अगर स्क्वायर हटाओ फिर रूल लग जाएगा। तो cos ए अगर अभी हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से क्या होगा? cos ए इक्वल टू अंडर रूट 1+cot स्क्वायर है। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ लिख लेना चाहे तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप है ना सही से भी समझ सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे कह रहा है कि सेको को भी करना है कॉट ए के पदों में। अब हम सेके को कैसे कॉट ए के पदों में बनाएंगे बताओ जरा। अब आपने एक फार्मूला तो पढ़ रखा होगा ना, इसी का सवाल है। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, एक सरसंख्या हमने आपको और बताई थी जो 2 नंबर की बताई थी। देखो, हमने 3 हम फिर से रिपीट कर दें। चलो, हमने आपको 3 सरसंख्या बताई थी उस दिन, पहले दिन जो हमने बताया था। एक बताया था साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ये बताया था। दूसरी हमने जो आपको बताई थी, क्या बताई थी? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1+ tan स्क्वायर है, ये बताया था। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1+tan स्क्वायर है। और जो तीसरी बताई थी हमने, क्या बताया था? cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1+cot स्क्वायर है। ये इन्हीं 3 पर चल रहा है। ठीक है, बल अब आप समझिए जरा, हमको सेके को बनाना है, कॉट ए बनाना है, लेकिन सेके का फार्मूला कहीं भी दूर दूर तक आपको दिख रहा है? कॉट ए नहीं दिख रहा है, लेकिन सेके का हमको tan में मिल जाएगा ना। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1+tan स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ सेके कितना आ जाएगा? अगर सेक स्क्वायर है 1+tan स्क्वायर, तो सेके क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो मतलब अंडर रूट 1+tan स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे इतनी बात तो क्लियर होगी ना, क्योंकि सेक स्क्वायर ए होता है, देखो सेक स्क्वायर ए होता है 1+tan स्क्वायर है ना। तो अगर सेके निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। अब हमको लेकिन tan नहीं बनाना, हमको बनाना है कॉट। अब लेकिन tan को देख के ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अब tan से हम काट बना सकते हैं आराम से, क्योंकि tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा। tan को काट बनाना आसान है, तो उसी अनुसार हम कर लेंगे जो हमको पता है फार्मूले। लेकिन ये सब तभी आप लोग कर पाएंगे जब आपको सारे फार्मूले इसके याद होंगे, है ना, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। अब इसमें आप एलसीएम ले लें। एलसीएम ले तो इसका एलसीएम कितना आएगा? cot स्क्वायर आएगा, और ऊपर कितना आएगा? cot स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो हमको जो लेके जाना है उस आइडेंटिटी, अब जैसे सेके में, अब देखो आप सोचो कि हमको सेके को हमको काटे बनाना है, तो डायरेक्ट का आपको काटे नहीं मिलेगा, डायरेक्ट काटे का आपको कभी नहीं मिलेगा।
आपको सारे फार्मूले रटे होने चाहिए। तो हम सेको को पहले सेके वाला फार्मूला तो पहले हम यूज करें। सेके स्क्वायर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर है, और tan से तो कार्ड बना सकते हैं आराम से, तो वही हमने कर लिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। एक और देख लेते हैं इसके बाद। इस तरह आपको हमने 1 नंबर के सवाल बता दिए। ठीक है, साइन ए सेके का बता दिया। अब tan ए को काटे में करना है, tan थीटा सीधा ही होता है 1 काटे, इस tan ए क्या हो जाएगा 1 काटे हो जाएगा। समझ गया ना, चूंकि हमको काटे के रूम बना था इसलिए हमने पूरे फार्मूले पहले उसका बेसिक देखो कैसे हम बना सकते हैं, काटे कैसे आ सकता है, उस हिसाब से आप लोगों को आराम से आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। अब कह रहा है कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के रूप में करना है। अब सारे के सारे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम किसके रूप में बनाना है, सेके के रूप में बनाना है। मतलब साइन ए को भी सेके बनाना है, कॉज ए को भी सेके बनाना है, tan को भी सेके बनाना है, सबको सेक बनाना है। अब साइन में से कैसे आएगा आप बताओ। अब पहली बुद्धि आप तुम ये दौड़ाओ कि साइन में तुम्हारा काज ही आ सकता है, साइन में तुम्हारा क्या आ सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है 1 आता है। ये हम ऐसे लिख ले तो साइन स्क्वायर कर देखे तो क्या होता है 1 - काज स्क्वायर है। अरे बात क्लियर है ना, साइन स्क्वायर अगर निकाले तो काज स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या 1 - काज स्क्वायर है। लेकिन हमको लाना क्या है, सेक लाना है, तो सीधी अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। अब सेके लाना, सेक मतलब क्या हुआ, काज का उल्टा ही तो सेके होता है ना। अब अगर काज आ गया तो मतलब सेक आ गया, काज आ गया तो मतलब सेक आ गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, काज स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 1/sec स्क्वायर है। अब इसमें आप लोग क्या ले लिए, बस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आपका सेक स्क्वायर ही आएगा, सेक स्क्वायर एलसीएम आएगा, इसका गुणा यहाँ होगा तो ये आएगा सेक स्क्वायर है माइनस का 1। अब अगर हम यहाँ से साइन ए का मान निकालते हैं तो क्या होगा, साइन ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यही आ जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1/sec। आ गया ना, पूरा सेक ग्रुप में चेंज हो गया। इसी प्रकार काज ए को सेके चेंज करना है तो काज ए को सेके तो पता ही है, काज ए के बराबर ऑलरेडी होता है 1/sec। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब इसी प्रकार tan ए को सेके करना है तो tan ए को सेके करना है तो सामने ही आपका फार्मूला लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर अगर निकालना हो तो सेक स्क्वायर का 1 कहाँ आ जाएगा, अरे भैया आपको tan स्क्वायर निकालना हो तो प्लस का 1 इधर ले आओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा ना। तो tan स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या होगा, सेक स्क्वायर है प्लस का 1 इधर लाओ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निकालना tan है तो tan है क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर है -1। क्लियर है ना, देखो tan भी आपको किसके रूप में आ गया, सेक के रूप में आ गया। इसी प्रकार आपको लाना है cot ए को। अब अगर cot ए को आपको सेक बनाना है, अब आपको tan पता हो गया तो cot ए निकाल सकते हो। इसी tan का क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए तो cot का निकल आएगा। तो इसी का हम उल्टा कर देंगे तो 1/sec स्क्वायर है, मतलब cot का निकल आएगा। अब आपको निकालना हो किसका, cot के बाद सेक तो सेक होगा ही। अब अगर आपका cos ए निकालना है तो cos ए निकालना है तो साइन का निकाल चुके हो आप लोग, तो cos ए क्या होगा, देखो साइन का निकाल चुके हो ना तो cos ए क्या होगा, बस इसी को पलट देंगे तो cos ए हो जाएगा। बस आपको मेन 3 है साइन cos tan आप निकाल लेते हैं, इसके बाद तीनों उसी आधार पर पलट देंगे। ठीक है, तो साइन ए का हमने ये निकाला था, अगर cos ए निकालना हो क्या पलट देंगे, जो नीचे संख्या उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। सेक अपान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है -1। ठीक है, आशा है आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर के बाद। आइए इसका 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर जो सवाल दिया क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 17 प्लस कॉज स्क्वायर 73 अंश। ठीक है, तो इसको देखना है, आइए कैसे करते हैं। अब आप लोग जरा सोचो, जरा बहुत ध्यान समझना। यहाँ साइन स्क्वायर 63 दिया है, यहाँ साइन स्क्वायर 27 दिया है। अगर आप लोग ध्यान से अगर देखो तो 63 और 27 जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। अब इसमें हम एक वैल्यू को हम क्या करेंगे 90 में करके सेव कर लेंगे। ठीक है, ये आपको करना रहेगा। देखो आप ये चीज़ आप जानो कैसे, हम आपको बता दें, टेक्निक बता दें, जानो कैसे। आप यहाँ ध्यान से जोड़ दो, 63 और 27 जोड़ोगे, यहाँ पर 90 दे रहा नहीं दे रहा, तो 90 अगर दे रहा तो समझ जाओ कि हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको 63 को हम क्या ले सकते हैं 90 - 27 चाहे घटा देखो 90 में अगर हम 27 घटा दें तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेव बनाने के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार नीचे आ जाओ, 73 में अगर 17 जोड़ो तो क्या आएगा 90 ही आएगा ना। तो इसका मतलब हम क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम यही कर लेंगे 90 - 73। क्यों कर रहे हैं, सेम बनाने के लिए इसको भी कर रहे हैं हम लोग। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, साइन 90 - थीटा हमने बताया था क्या हम चेंज होता है, कॉस थीटा में होता है। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 - थीटा अगर कॉस थीटा में होता है तो यहाँ स्क्वायर लगा तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, थीटा के क्या है 27 अंश। क्लियर है, अब इसके बाद साइन स्क्वायर 27 तो ऐसे ही रहेगा। अगर नीचे आ जाओ, कॉस 90 - थीटा का चेंज होता है, साइन थीटा में होता है, तो यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर 73 अंश, कॉस स्क्वायर 73 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मतलब समझ गया ना। अगर जोड़ने में अगर 90 आए तो एक वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, क्योंकि साइन कॉज में कन्वर्ट हो सकता है, कॉज साइन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको यहाँ फार्मूला देखो पता है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। बस आपको ये देखना ये चीज़ सेम है कि नहीं है। यहाँ भी 27 है, देखो यहाँ भी 27 है, सेम मिल गया। 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए सेम है ना, तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। नीचे भी अगर देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉज क्या होता है 1 होता है, 1/1 मतलब क्या होगा 1 होगा।
ठीक है, इस प्रकार आप लोग चेक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, हाँ आइए इसके बाद देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। इसको कैसे करेंगे, सेम इस तरह है जैसे हमने इसका पहला बताया था। हमने आपको जो बताया, अब 65 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। यहाँ भी 65 25 जोड़ेंगे 90 आएगा, है ना। और यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ काज दिख रहा है। समझ जाइए कि हमको क्या करना है, चेंज करना है। देखो हम आपको खाली सवाल नहीं बता रहे, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपकी समझ भी विकसित हो, आप भी लोग भी इसमें सोच सके कैसे करना है। ठीक है, रटना नहीं है, बस आप समझ के चलनी है। ठीक है, 65 25 कितना होगा, 90 होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ साइन है यहाँ काज है, तो मतलब एक को हम यहाँ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्लियर है ना। तो या तो हम साइन को काज बना ले, तो हम काज को साइन बना ले, कुछ भी कर लें, दोनों में हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ जैसे काज यहाँ 65 लिखा है, तो 65 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 25। अगर 90 में 25 घटा दे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ भी काम करेंगे। अब यहाँ देखो, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ समझिए, यहाँ हमने काज को किया था ना, यहाँ हमने किसको चेंज किया, काज को। तो अब यहाँ ये अब यहाँ जो किसको करेंगे, अब यहाँ काज को मत कर देना, यहाँ हम किसको करेंगे, साइन को करेंगे। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ हमने अगर हमने काज को किया है तो यहाँ हम किसको करेंगे, साइन को करेंगे। तो साइन को करेंगे कितना आएगा, 90 माइनस 25। ठीक है ना, बात समझ गए ना। हमने यहाँ पर काज को किया तो यहाँ पर हम किसको कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ साइन को करते तो उधर हम किसको करते, काज वाले को कन्वर्ट करते। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो यहाँ साइन 25 होगा और साइन काज 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, पता होगा। ये साइन 25 आएगा, ये तो काज 25 ही है। और साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये भी क्या होगा, काज 25 ही होगा। ठीक है, अब अगर इसको हम करेंगे तो क्या होगा, साइन 2 बार है भाई, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25। काज 2 बार है, यहाँ भी क्या होगा, काज स्क्वायर 25। अब देखो सेम मिल गया ना यहाँ पर। देखो थीटा से ये सेम मिल गया ना, ए देखो सेम मिल गया, नहीं मिल गया, यहाँ ही 25 है, यहाँ ही 25 है। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस काज स्क्वायर है, क्या होता है, 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर ए मतलब ये सेम है, बस हम इसी को देखेंगे ये सेम है कि नहीं सेम है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्लियर है ना, ये सेम है तो इसका प्लस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बात और ध्यान देना है, आपको जो वैल्यू बनानी हो सेम बना लेनी है। ठीक है, वैसे हमने बता दिया है। आप अगर पूरे सवाल को 25 बना रहे हैं तो पूरे को 25 25 ही बना ले। अगर 65 बना रहे हैं तो अगर मतलब कि 25 को चेंज करेंगे, देखो 25 को चेंज करेंगे तो 65 बनेगा, 65 को चेंज करेंगे 25 बनेगा। ये तो बात क्लियर है ना। या तो आप पूरा सवाल 25 25 में ही बना लीजिए, या तो आप एक तरीका का पूरे सवाल को क्या बना लीजिए, 65 65 में ही करवा लें, मतलब 25 वालों को चेंज कर लें, तो दोनों तरीके से ही लग जाएगा। ठीक है, तो उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है आपका, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है का इसका मान निकालना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको इसमें दोनों में यह समझ में आ रहा है, दोनों में क्या है, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। क्लियर है। अब आपको समीकरण पता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखो आपको ये हमने कहा ना, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से लगा ले जाएंगे। क्योंकि सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, आराम से रख देंगे। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये कट जाएगा, बचा क्या 9 × 1 मतलब कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, या आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डायरेक्ट 1 होता है। अगर tan स्क्वायर को अगर हम पक्षांतर करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डायरेक्ट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, अब इसका 4 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। 4 का दूसरा क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, ये आपको इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर tan है, यहाँ सेक है, यहाँ cot है, यहाँ cosec है। इन सब वैल्यू को हम कहाँ में चेंज कर लें, साइन कॉज में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, मतलब एक में ही बनाएंगे, जैसे साइन कॉज में कन्वर्ट कर लें। कैसे करोगे, हमने इसके सारे फॉर्मूले फिर लिखाए थे, आप याद रखना। आपको हमने बताया था जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, बताया था कि नहीं बताया था। और सेक का तो जानते हो कि 1 क्या होता है, cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 cos थीटा। तो वही करेंगे, तो tan की हम क्या लिखेंगे, हम साइन थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे। और सेक का पता है ना, सेक उल्टा क्या होता है, cos का, तो 1 cos थीटा। इधर करेंगे तो क्या होगा, अगर tan थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो काट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब क्या होगा, काज ऊपर साइन नीचे, क्योंकि tan का ही तो उल्टा काट होता है, मतलब tan का ही अपोजिट काट होता है। तो क्या होगा 1 प्लस, अगर काट करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा। देखो आप tan का याद कर लीजिएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब काट निकालना हो तो बस इसी का पलट दीजिए, cos बटे साइन हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। अब cos का क्या होगा, पता ही होगा, cos क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, मतलब 1 साइन होता है ना। तो अब बस क्या ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, यहाँ भी 1 बना लो, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर cos आएगा, एलसीएम cos थीटा आएगा। अगर एलसीएम cos थीटा आता है तो यहाँ पर कितना आएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है ये बात। अगर यहाँ एलसीएम ले तो यहाँ कितना आएगा, एलसीएम साइन थीटा आएगा। तो अगर ऊपर देखें तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग थोड़ी अगर बुद्धि दौड़ाओ है ना,
तो आप लोग देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ a प्लस बी। देखो आपको कुछ चीज़ बनी बनाई नहीं मिलेगी, सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, ये नहीं आपको पका पकाया मिल जाए, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ कौन सा बनना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। देखो हमने यहाँ कैसे देखा, देखो सेम संख्या यहाँ भी लिखी थी, सेम संख्या यहाँ भी लिखी थी, बस यहाँ पर देखो +1 है, वहाँ पर क्या है -1, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, इसको बना लिया पूरा पार्ट a, इसको बना लिया b, इसको a, इसको b, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, पता है ना क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, पता है ना, ये तो पता होगा, नॉर्मल सा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ देखो तो a की जगह में क्या है हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब माइनस क्या होता है b स्क्वायर, b की जगह क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर नीचे करेंगे, नीचे इन दोनों गुणा होगा तो साइन और काज का गुणा क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे बात क्लियर है ना ये वाली। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ना ध्यान से a प्लस बी का, अब यहाँ a ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या होता है 2ab तो मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। अब देखो फिर आ गया यहाँ बात, साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा फिर से मिल गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, बता चुके हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 आ गया, प्लस 2 साइन थीटा सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान कितना होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 + 1 कट जाएगा। अब बचा क्या, अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये सेम है कट जाएगा, जब कट जाएगा तो बचा क्या 2 बचा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, हाँ आइए इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं 4 का। अब लिखा है सेक ए प्लस tan है और 1 माइनस कॉस साइन है ना, तो अब आप लोग समझो यहाँ कर क्या सकते हैं, पहले ये सोचा करो हम लोग कर क्या सकते हैं यहाँ पर, तो आप जानते हैं सेक के बराबर क्या होता है 1 अपान कॉज ए, क्योंकि यहाँ साइन है इस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं 1 अपान कॉज ए, अरे यही करेंगे ना, अगर सेक को आप चेंज करेंगे तो 1 अपान काज ही होगा, काज का उल्टा सेक होता है। अगर tan ए को करेंगे तो क्या होगा, tan ए का फार्मूला हमने बताया था, tan ए क्या होता है साइन ए बटे कॉज ए, tan ए क्या लगाएंगे साइन ए बटे कॉज ए, तो साइन ए बटे कॉज ए यहाँ कर देंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ चेंज करने वाला जैसा है नहीं ना इसमें कुछ, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो जरा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, एलसीएम इसका कॉज ए आएगा, अगर एलसीएम कॉज आएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस साइन है, तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और साइन का स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ही आएगा, और काज आपका ऐसे ही रहेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, हमने कहा ना सारे सूत्र जितने ज़्यादा आपको रटे होंगे उतनी जल्दी आपको लगा पाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर को उधर भेजे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉज स्क्वायर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉज स्क्वायर है। आप लोग अगर जिसने भी मेरी पहली वीडियो ना देखी हो उसने पहली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, उसमें आप बेसिक से पूरा समझ पाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा इसमें क्या आएगा कॉज आएगा। ठीक है, हाँ आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। तो इसमें लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस काट स्क्वायर है। अब इसको लगाने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं, इसको लगाने के 3 तरीके, हम 3 तरीके द्वारा बता सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका पहले वो देखते हैं ना, जो सबसे सरल तरीका होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan को हम क्या कर लें 1 अपान काट बना लिया, काट को tan, देखो या तो tan 1 अपान काट होता है या तो काट को 1 अपान tan कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ चाहे तो काट को कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें, अब काट को हम क्या ले सकते हैं 1 अपान tan स्क्वायर कर सकते हो। अब अगर हम नीचे क्या ले लें एलसीएम ले लें, नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर है प्लस 1 बटे tan स्क्वायर है। अब जो बटे वाली संख्या वो कहाँ चली जाती है, पलट जाती है ना, ऊपर जाते पलट जाती है, ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये क्या होगा tan स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आपका आंसर ये भी हो जाएगा। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, दूसरे जगह कैसे कर सकते हैं इसका, है ना, वो भी बता देना है सेकंड मेथड। अब देखो एक चीज़ आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सरसमिका पता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, देखो लिखा है क्या लिखा है साफ साफ सेक स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर हमें सेक स्क्वायर कर सकते हैं। और जो लिखा है 1 प्लस काट स्क्वायर है, 1 प्लस काट स्क्वायर है क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर होता है, यहाँ हम क्या ले सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ले सकते हैं। अब हमको ये भी पता है सेक का क्या होता है अपोजिट, या सेक बराबर क्या होता है 1 अपान काज स्क्वायर है, और ये भी पता है कॉसेक क्या होता है 1 अपान साइन स्क्वायर है। अब ये जाएगा तो ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, ये चला जाएगा ना ऊपर यहाँ पर से,
तो क्या होगा साइन स्क्वायर है अपान काज स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे काज स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आप कई तरीक़ों से लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा पाएंगे आप लोग, अगर आपको फार्मूले तैयार है। आपको देखो आंसर ट्रिग्नोमेट्री का जो आंसर है वो आपका हर केस में सेम आएगा, बस आपको करना क्या है, लेकिन वो आपको सारे आप लोग, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि बेस्ट मेथड कौन सा होगा, कौन सा लगाए जिसमें सवाल बढ़े भी ना। बाकी आपको जितने ज़्यादा फार्मूला तैयार होंगे आप उसी हिसाब से उतना अच्छा कर पाएंगे। तो फार्मूले तैयार कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई कमज़ोर लड़का भी देखे या जो भी जिसको मैथ वीक हुई हो उसको समझ में आ जाए। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के आप बेसिक से मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल पूरी समझ में आएगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।